हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी फ्रॉम ट्यूटर कैबिन। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसको मैं वैसे ही रीअरेंज कर लूँगी, सरल फॉर्म में कर लूँगी। किसका यूज़ करके? गुण धर्मों का यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं। जैसे 2/5 3/7 ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। 2/5 गुणा 3/7, ठीक है, ये माइनस में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे माइनस कहीं भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद में 2/5 माइनस 3/7, ठीक है। अब मैंने इधर देखा तो इधर भी मुझे 2/5 और 1/14 जो है दिखा, तो मैं उसको साथ में लिख दूंगी। तो क्या करूँगी? प्लस 1/14 गुणा 2/5, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a गुणा b प्लस b गुणा a, ठीक है। तो ऐसा काय में होता है a प्लस b या b प्लस a, क्रम विनिमय गुण में। काय में? क्रम विनिमय गुण में। तो यहाँ कौन सा गुण लग रहा है? क्रम विनिमय गुण, ठीक है। अब इतना तो हमने लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास? ये भी। तो इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख लीजिए, -1/6 गुणा 3/2, ठीक है। कौन सा गुण लगा था यहाँ पे? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण, ठीक है। ये प्रॉपर्टी या बोले तो गुण लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 2/5 गुणा 3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5, मतलब दोनों में 2/5 जो है कॉमन है, ठीक है। अब मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो कैसे होती है? a प्लस बी प्लस सी, a गुणा b प्लस सी। तो हम क्या करते थे? a का गुणा पहले b में करेंगे, फिर प्लस a का गुणा c में कर देंगे। मतलब a को हम a का वितरण कर देंगे, a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरा ये प्रश्न है, वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। मतलब मैंने दोनों जो 2/5 को है पहले से उसका वितरण जो है कर दिया है, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इस रूप में लिख सकती हूँ। कैसे? देखो 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो मैं 2/5 को जो है कॉमन ले लूँगी। क्या ले लूँगी? कॉमन ले लूँगी, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचता है? 2/5 चला गया, बचा क्या? -3/7, ठीक है, -3/7 प्लस यहाँ प्लस, ठीक है। अब इसमें से 2/5 मैंने बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1/14। क्या बचा? 1/14। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर देखो, अब ये ऐसा का ऐसा लिख दो, 1/6 गुणा 3/2, ठीक है। अभी इसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब इसका एलसीएम ले लो, 2/5 ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, 14 आएगा, ठीक है। फिर 7 से 14 को जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार में जाता है? 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार में। 7 दूनी 14, उस 2 का गुणा काय में करूँगी? 3 में। एलसीएम लेते आता है ना सबको, ठीक है, वही ले रहे हैं। 7 दूनी 14, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? -6। -6 इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था। इतनी बात समझ में आई। अब प्लस का चिन्ह यहाँ पे, 14 से 14 घटा, बचा क्या? 1, ठीक है। अब 1/6 गुणा 3/2 मैंने अभी ऐसा का ऐसा जो है रहने दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आगे देखो, 2/5 ऐसा का ऐसा, -6 प्लस 1 कितना होगा? -5। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुणा में ही -5/14, -5/14 आ गया, ठीक है। माइनस, अब देखो ये भी आपस में कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो ये क्या आ गया? 1/4। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि बीच में गुणा का चिन्ह है और आपस में ये संख्याएं जो है कट रही, कैंसिल हो रही, तो मैं काट दूंगी। 5 से 5 खत्म,
ठीक है, बचा है क्या यहाँ पे 1 1, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे भी ये संख्याएं जो है कट रही, कैसे कट रही है, 2 एकम 2, 2 साती 14, ऐसे कट रही है, ठीक है। अब 1 का गुणा 1 में करूंगी, बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 बटे में 7 एकम 7, तो 1/7 जो है आ गया। अब माइनस 1/4, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से जो है आया है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, वितरकता प्रॉपर्टी लगी थी, तो यहाँ लिखिए, प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है, वितरकता गुण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं क्वेश्चन को इधर करती हूँ, यहाँ से यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, -1/7 -1/4, ठीक है, इतनी बात समझ में। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, क्या आएगा 28, ठीक है। अब 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 7 चौक 28, ठीक है। उस 4 का गुणा मैं किस में करूँगी, 1 में, तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है। एलसीएम लेते आता है ना, इसका एलसीएम आया 28, 7 से 28 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 बार में आता है 28, उस 4 का गुणा मैं इस 1 में कर दूंगी तो कितना होगा, 4 एकम 4, वो भी माइनस का। इतनी बात समझ में आई। अब ये माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में 28 आता है, हाँ, कितनी बार में, 7 बार में आता है ना, 7 चौक 28, ठीक है। तो उस 7 का गुणा मैं काय में करूँगी, 1 में, तो कितना आएगा 7, ठीक है। अब क्या करना है, 7 और 4, अब ये माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है प्लस, ठीक है। तो 7 और 4 का मैं क्या कर दूंगी, आपस में प्लस कर दूंगी, तो 7 और 4 कितना होता है 11, 11/28। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो मेरा आंसर भी जो है वो है माइनस में जो है आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। समझ में आया आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही करना है, पहले इसको सरल फॉर्म में, सरल रूप में लिख लीजिए, क्रम विनिमय गुण के साथ, ठीक है। फिर इस पे ना हमने जो है वितरकता गुण लगा दिया, ठीक है। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इस प्रकार से, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ में आया प्रश्न नंबर 1। तो चलिए मिलते हैं प्रश्न नंबर 2 में।